अरे प्रिया बेटा, तुम यहाँ? क्या हुआ प्रिया बेटा, ऐसे अचानक तुम आ गई बिना खबर दिए? कोई बात है क्या? अरे माँ, मैं ससुराल से चली आई हूँ। क्या करूँ, बहुत दुखी हो गई थी तो मैंने सोचा कि माँ के घर चलती हूँ। क्या बताऊँ माँ, यहीं खड़े खड़े पूछ लो कि सारी बातें। अच्छा, तुम ससुराल से आई हो? ऐसा क्या हो गया तुम्हारे ससुराल में जो सुबह सुबह इतना बड़ा बैग लेके चली आई? मुझे तो खबर करती होती, बिना खबर किए चली आई। क्या हो गया तुम्हारे ससुराल में? अरे माँ, अब मैं क्या अपने घर में बिना बताए भी नहीं आ सकती हूँ? और जो है वैसे भी उन लोग से परेशान हूँ, आप ऐसी बात करोगी तो मैं कहीं और चली जाऊंगी। मुझे ये सब बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। आपने भी इस तरह बोल रही हो कि जैसे मैं इस घर की नहीं हूँ, किसी और पराए घर की हूँ। अच्छा ये सब छोड़, बता क्या हुआ? क्या हो गया इतनी बड़ी बात जो तू बैग उठा के चली आई? अरे माँ क्या बताऊँ, कुछ बताने लायक है तो बताऊँ? मेरी सास जो है दिन भर मुझे काम कराया करती है, और जो है मेरे पति भी उनका साथ देते हैं। कुछ भी गलत होता है तो उन्हीं का साथ देते हैं। मुझे तो बिल्कुल बेकार ही समझ लिया है। और मेरे पति मुझसे तो कुछ बोलते ही नहीं है। घर में कोई भी बहस लड़ाई होती है तो अपनी माँ अपनी बहन का पक्ष लेते हैं, मेरा तो लेते ही नहीं है, भले मैं सही हूँ। माँ, पता नहीं कैसे घर में मेरी शादी कर दी है कि जो है मुझे क्या पता था ये लोग ऐसे हैं, नहीं तो मैं शादी ना करती। मुझे नहीं पता था कि जो है मेरी सास इतनी मेरे लिए इतना ख़राब सोचती है, और जो है दिन भर मुझसे काम एक नौकरानी की तरह कराया करती है। वो सोचती है बहू नहीं, घर में नौकरानी आई है। अरे बेटा, तू ऐसा क्यों सोचती है? दामाद बाबू तो बहुत अच्छे हैं। चल तू कह रही है मैं मान लेती हूँ एक बार। अच्छा ये सब बातें छोड़, पहले तू आके यहाँ बैठ। मैं तो अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानती हूँ, गुस्सा तो इसके नाक पे ही रहता है। जरूर कोई ना कोई गड़बड़ ये करके आई है और बता रही है अपनी सास अपने ससुराल वालों को। अब क्या करूँ, अगर इसका साथ नहीं दूंगी तो फिर ये यहाँ से चली जाएगी। खैर आगे देखते हैं क्या करना है। अभी इसको पहले शांत करते हैं इसका गुस्सा। अरे माँ, आप क्या सोचने लगी? आपको क्या लगता है कि मैं गलत हूँ, मैंने गलती की है? आप तो यही सोच रही होगी कि आपकी बेटी ही गलत है। आप तो कभी अपनी बेटी को समझती ही नहीं हो। अरे नहीं बेटा, मैं ये नहीं सोच रही थी। मैं तो सोच रही कि मेरी बेटी आई है तो इसके लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनवा लूँ। अरे ये नंद जी कब आए? अरे छोटी बहू, प्रिया आई है और ससुराल से अपने। तो एक काम कर, इसके लिए बढ़िया बढ़िया खाने की तैयारी कर। आज इसके पसंद का ही खाना बनाना। वो भी इतना बड़ा बैग लेकर आई है, लगता है कुछ जरूर दाल में काला है। अरे दीदी क्या हुआ, आप अपनी ससुराल से लड़के चली आई हो हमें तो लग रहा है, तभी आप इतना बड़ा बैग लेकर आई हो। अरे मैं ससुराल से लड़कर आई चाहे जैसे आओ, आपसे क्या मतलब है? आप अपना काम करो, ठीक है? ये मेरा घर है, चाहे मैं जब आऊँ। अरे दीदी मैं तो पूछ रही हूँ, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? आखिर बात क्या हो गई जो सुबह सुबह इतना बैग लेकर अपने मायके पहुँच गई? और मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ, और वैसे भी मुझसे क्या मतलब है? आपका तो गुस्सा नाक पे ही रहता है। अरे भाभी आप अपने से मतलब रखो, ठीक है? मैं क्या कब कैसे आई हूँ आपसे इससे मतलब नहीं है, इसलिए आप यहाँ से जाओ। और मैं जो बातें हैं मैंने अपनी माँ को ही बता दी है, मुझे ज़रूरत नहीं है आपको बताने की। और मैंने तो सिर्फ पूछा है, ऐसे इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? आप तो मुझसे हमेशा ऐसे ही बात करती हो, ठीक? भगवान ही मालिक है आपका। अरे छोटी बहू, जा तू इसके लिए बढ़िया बढ़िया खाना बना दे, ठीक है? हाँ ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ। जरूर इसकी कोई ना कोई गलती होगी, इसका तो गुस्सा हमेशा नाक पे ही रहता है। और बता रही है मेरे ससुराल वालों की गलती है, और इतना बड़ा बैग लेके सुबह सुबह चली आई है, जरा सा पूछो तो गुस्सा जो है गुस्सा होने लगती है। जरूर ससुराल वालों से लड़के ही आई होगी, हम लोग तो इसको शुरू से ही जानते हैं, ये बड़ी लड़ाकू है। खैर जिस आफत से छुट्टी पाए थे वो आफत आके घर में आ पड़ी। अब देखते हैं आगे क्या करना है, पहले चलते हैं भाभी को बताते हैं। अरे माँ देख रही हो, आपकी छोटी बहू की जवान बहुत चलने लगी है, मेरे से ऐसे ही बात करती है। इसको समझा देना कि मेरे से सही से बात करे, नहीं तो महाभारत हो जाएगी घर में। अरे बेटा तू परेशान ना हो, पहले तू शांत हो, आराम कर जाके, मैं देखती हूँ, ठीक है? अरे दीदी दीदी, आपको पता है क्या हो गया आज? अरे सुधा क्या हो गया है जो ऐसे हड़बड़ा के आ रही हो? कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई जो इतना हाँफ रही हो? बताओ बताओ क्या हो गया? अरे दीदी आफत आ गई आफत, अब तो घर में कलेश ही होगा और कुछ नहीं। जिस चीज का डर था वही हो गया।
अरे खुल के बताओ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है तुम कह क्या रही हो। आपको पता है प्रिया आ गई है, और वो भी बहुत बड़ा सा बैग लेके। हमें तो लग रहा है वो ससुराल वालों से लड़कर ही आई है, और सुबह सुबह। और मैंने उनसे पूछा तो वो मुझसे लड़ने लगी। प्रिया आ गई? अच्छा, मुझे तो नहीं पता था। चलो कोई बात नहीं। और अगर आ ही गई है तो इसमें क्या, उसका भी तो घर है। कुछ दिन रहेगी तो हो सकता है इसका दिमाग सही हो जाए। अरे प्रिया, मेरी एक बात सुन। दीदी आ गई है तो जो है थोड़ा ध्यान रखना, उनके मुंह मत लगना, क्योंकि वो थोड़ा गुस्सा उनके ज़्यादा आता है। तो इतना तुम ध्यान रखना, घर में महाभारत ना होने पाए। आगे मैं संभाल लूंगी। अरे भाभी, बात उस चीज़ की नहीं है। दीदी का तो नखरा आप जानती ही हो कि कैसा है। और वो कुछ ना कुछ, किसी ना किसी बात पे हमसे तो लड़ाई हो ही जाती है उनकी। तो इस चीज़ की चिंता हो रही है। अरे मैंने कहा मैं संभाल लूंगी। तू एक काम कर, किचन में जा और खाने की तैयारी कर। ठीक है भाभी, आप कह रही हो तो मैं जा रही हूँ, लेकिन आप संभाल लेना। मुझे तो नहीं लगता है कि दीदी संभलने वाली है। एक बात तो सुधा सही कह रही है, प्रिया तो बहुत गुस्से वाली है। मुझे नहीं लगता कि इन दोनों की पटेगी। पहले भी मैं देखा था कि उनका गुस्सा नाक पे ही रहता है। हे भगवान, अब कैसे संभालूंगी। क्या बात हो गई जी, दीदी सुबह सुबह चली आई? पता करना पड़ेगा। खैर, अभी आई है तो कुछ दिन रह ले, फिर मैं उनको समझाती हूँ, उनसे बात करती हूँ कि ऐसी क्या बात हो गई जो घर से लड़के चली आई है। जरूर कोई ना कोई बड़ी बात होगी, उनको समझाना पड़ेगा। वैसे भी वो किसी की सुनती कहाँ है, लेकिन एक बार समझाऊंगी, देखती हूँ फिर क्या करना है। अरे भाभी, आप यहाँ हो? मैं आपको ढूंढ रही थी। मैं ये कह रही थी भाभी कि मेरे रूम की बेडशीट चेंज कर दीजिए, बहुत दिन से गंदी पड़ी है। अरे प्रिया, मैं चेंज करवा दूंगी, तू परेशान ना हो, ठीक है। और कोई काम हो तो भी बता देना। अच्छा एक बात बता, तू अपने ससुराल से कोई बात हो गई क्या? अरे भाभी, अब आप ना पूछिए, वैसे ही सुबह सुबह दिमाग खराब हो गया है। अच्छा, और कोई काम हो तो बता देना। अच्छा एक काम कर, तू जा अपने रूम में आराम कर, और मैं आती हूँ। हे भगवान, प्रिया को तो संभालना बहुत ही मुश्किल है। इसका गुस्सा तो नाक पे ही रहता है, ये तो सीधे मुंह बात ही नहीं करती है। चलो देखती हूँ क्या करना है। अरे सुधा भाभी, वो जो मैंने आपको सूट दिए थे प्रेस करवाने के लिए, वो प्रेस हो गए। मुझे अपनी फ्रेंड के यहाँ जाना है, उसने बुलाया, उसके यहाँ बर्थडे पार्टी है। अभी तक आपसे एक काम नहीं हो पाया। मैंने आपको अपने सारे सूट दिए थे कि भाभी इसको आप प्रेस कर देना। पता नहीं आप दिन भर क्या करती रहती हो, आपसे एक काम ढंग सा नहीं हो पाता है। अरे प्रिया, इसमें इतना चिल्लाने वाली बात क्या हो गई। और जो है तेरे सूट मैंने प्रेस कर दिए हैं, ठीक है। इसमें इतना चिल्ला क्यों रही? अगर तुझे तुझे अपने फ्रेंड के यहाँ जाना था तो तू खुद कर लेती। मेरे पास हजारों काम होते हैं, एक ही काम नहीं होता है। ये तेरा ससुराल नहीं है जो मुझसे चढ़ के बात करेगी। मैं तेरी सास नहीं हूँ, मुझसे तमीज से बात करना, और नहीं तो तेरा कोई काम नहीं करूँगी। अच्छा, मैं तमीज से बात कर लूँ? आप भी तो कुछ सीख लीजिए। और जो है, आप जो मुझसे दिन भर लड़ा करती हो, एक काम क्या बोला, आपके ऊपर तो आफत आ गई। आप कौन सा काम करती हो दिन भर तो इधर उधर बैठा करती हो। प्रिया, एक बार समझा देती हूँ, मैं तुम्हारी सास नहीं हूँ जो मुझसे लड़ रही हो, ठीक है। और रही आइंदा से सारा काम तू अपने आप ही करना। मेरे से तरीके से बात करेगी तो ही मैं तेरा काम करूँगी, नहीं तो अपना काम खुद कर ले। और अपने दोस्त क्या जा रही है, कौन सा मुझ पे एहसान कर रही है, ठीक है। आइंदा से कोई काम तेरा मैं नहीं करूँगी। और यहाँ मेहमान बन के नहीं आई है, ये तेरा भी घर है, अपना काम खुद करना सीख ले। अरे भाभी, आपसे तो बात ही करने वाला नहीं है, आपके तो मुंह ही नहीं लगने वाला है। आपसे तो बात करके मेरा दिमाग और ही खराब हो गया। खैर, मैं अपनी फ्रेंड क्या जा रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है आपसे बात करने का। मेरे पास भी नहीं है, मैं भी जा रही हूँ। तुमसे बहस करना ही नहीं है मुझसे। मुझे पता है तुम कैसी हो, तुम्हारा गुस्सा तो हमेशा नाक पे ही रहता है। बड़ी आई है। देख रही है सासू माँ अपनी बेटी को, संभाल लीजिए, नहीं तो दिन भर यहाँ कलेश ही होता रहेगा। देख रही है माँ, कैसी भाभी है ये, दिन भर मुझसे लड़ाई करती है। एक काम क्या बोल दिया करने के लिए, उस पे हमको चार बातें सुनाने लगी। ये तो हमसे दिन भर ही लड़ा करती है। हे भगवान, अब मैं किसका साथ दूँ? अब तो यहाँ दिन भर महाभारत ही चलती रहेगी। अब जो ये बिटिया हमारी आ गई है, ना तो इसका गुस्सा कम होता है, ना हमारी छोटी बहू का। किसको मैं संभालूं, किसका साथ दूँ? अरे माँ, आप क्या सोचने लगे? कम से कम भाभी को ही कुछ तौर तरीका सिखा दो। अरे प्रिया, क्या हो गया? इतना शोर किस चीज का हो रहा है? कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई?
अरे भाभी, छोटी भाभी है ना, मैंने उनसे अपने कपड़े तय करने के लिए बोल दिए थे कि प्रेस मार दो। वो मुझ पे गुस्सा करने लगी। वो तो मुझसे दिन भर लड़ाई ही करती है। उनसे एक काम कह दो तो उनका गुस्सा बढ़ ही जाता है। अरे प्रिया, छोटी मोटी बातों पे गुस्सा नहीं होते हैं। मैं सुधा को समझा दूंगी। और तू एक काम कर, पहले यहाँ शांति से बैठ। अच्छा एक बात बता, कुछ खाएगी थी? तेरे लिए मैं पकौड़ी बना देती हूँ। और गर्मा गर्म चाय, पहले तू चाय पकौड़ी खा और फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक है? अपना गुस्सा थोड़ा शांत कर ले। ठीक है भाभी। देख रही हो माँ, बड़ी भाभी कितनी अच्छी है। और जो है, और छोटी भाभी तो मुझसे हमेशा लड़ाई करती है। भाभी हो तो बड़ी भाभी जैसी हो। हाँ बेटा। अरे प्रिया, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म पकौड़ी लाई हूँ, पहले ये खा और गुस्से को ठंडा कर। अरे भाभी, आप कितनी अच्छी हो, थैंक यू पकौड़ी लाने के लिए। अच्छा मेरी एक बात मानेगी? पकौड़ी खा ले, तुम मेरे रूम में आ जाना, थोड़ा काम है तेरे से, कुछ बातें करनी है। ठीक है भाभी। बड़ी बहू ने तो बहुत अच्छे से संभाल लिया मेरी बेटी को। मैं तो यही डर रही थी कहीं महाभारत ना हो जाए। बड़ी बहू तो मेरी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि मुझे पता है मेरी बेटी का गुस्सा तो नाक पे ही रहता है। उसको संभालना मेरे बस की भी बात नहीं है। अरे प्रिया, आजा अंदर आजा, पहले बैठ जा। अरे प्रिया, मैं तुमसे कुछ पूछूंगी, मेरी बात का बुरा मत मानना। अरे भाभी, मुझे पता है आपको भी लगता है मैं के आके मैंने कुछ गलत कर दिया है। आपको भी यही लगता है, आपकी आंखों में भी मैं खटकने लगी हूँ। अच्छा एक बात बता, क्या हुआ तेरे ससुराल में जो गुस्सा होके तू यहाँ चली आई? अरे भाभी, आपको भी यही लगेगा कि मैं गलत हूँ। मैं क्या करूँ, मेरी सास मुझे दिन भर ताना दिया करती है। मेरे पति मुझसे तो प्यार ही नहीं करते हैं, वो भी अपनी माँ की ही मानते हैं, मुझसे ही लड़ाई करते हैं। और मेरी नंद मुझको नौकरानी समझ के रख रखा है, दिन भर कुछ ना कुछ फरमाइशी किया करती है। इसी बात को लेकर दिन भर घर में कलेश रहती है। और जो है, और मेरे पति मुझ पे विश्वास ही नहीं करते हैं, इसीलिए हम दोनों का झगड़ा हुआ करता है। मैं गलत होती भी नहीं हूँ, तब भी मुझे सब लोग गलत ठहरा देते हैं। अरे प्रिया, तो इतनी बात पे ही घर से छोड़ के चली आई यहाँ पे? हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम अपने मैके ना आए, बस छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होके नहीं आया जाता है बेटा। मैं तो तुमको बचपन से जान रही हूँ, जब से शादी होके आई हूँ। तो गुस्सा ज़्यादा करती है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। अच्छा तू एक बात बता, तेरे पति तेरे से प्यार नहीं करते क्या? वो तो मैंने खूब देखा है कि तुझसे कितना प्यार करते हैं। और रही सास की बात, तो उनकी बातों पे ध्यान थोड़ी ना दिया जाता है। और नंदे, शादी करके तो अपने घर चली जाएंगी, इतनी छोटी छोटी बातों को दिल पे नहीं लगाया जाता है। भले मेरी बात तुमको बुरी लग रही हो, लेकिन मैं तुमको एक माँ की तरीके से समझा रही हूँ। अरे भाभी, आप सही तो कह रही हो, लेकिन पति ने तो एक बार भी फोन नहीं किया मुझको। अरे प्रिया, जैसे तू सोच रही है कि पहले वो बात कर ले, वैसे वो भी सोच रहे होंगे पहले तू फोन कर ले। इतनी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं होते प्रिया बेटा। और पहले तो तुझे अपने पति से बात करनी चाहिए, फिर तुझे यहाँ आना चाहिए। ये तो तेरा मैका है, यहाँ तो तू चाहे जब भी आ सकती है। किस हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, हम लोगों में भी तो होते हैं। मेरी एक बात मान ले, अपने पति को फ़ोन कर ले। और वैसे भी तू तो बहुत समझदार है, बस थोड़ा गुस्सा कर देती है। ठीक है भाभी, आप सही कह रही हो, मैं फ़ोन कर लेती हूँ। अरे बहू, तूने तो मेरी बेटी को समझा लिया, मैं तो समझा ना पाई। और ये तो इतने गुस्से में आई थी कि अपना घर ही तोड़ देती। मेरे से तो नहीं समझने वाली थी, तूने एक माँ की तरह से इसको समझा दिया। तू तो मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। तू ही एक समझदार है, तुझसे मैं उम्मीद कर सकती हूँ। अरे माँ जी, इसमें क्या, मुझे समझाना तो मेरा फ़र्ज है, मेरी छोटी बहन की तरीके से है। तेरी जैसी बहू मुझे हर जन्म में मिले, नहीं तो इस घर में दिन भर महाभारत ही होती रहती। जब से प्रिया आए हैं, तूने बहुत अच्छे से संभाल लिया उसे। अरे माँ, आप परेशान ना हो, उनको समझाना तो मेरी जिम्मेदारी थी। मैं भी चाहती हूँ दीदी का अच्छे से घर बस जाए, बस मैं उनकी खुशी तो मेरी खुशी। अरे बहू, तूने तो आज मुझे बहुत खुश कर दिया। क्या हुआ प्रिया? अरे भाभी, आपको पता है मेरे फ़ोन पे उनसे बात हो गई है, वो मुझे लेने आ रहे हैं। मैं तो बहुत खुश हो गई। आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, आपने मुझे बहुत अच्छे से समझाया। भाभी धन्यवाद आपका, आपने मुझे इतने अच्छे से समझा। अरे पगली, इसमें धन्यवाद बोलने की क्या ज़रूरत है? तू तो मेरी छोटी बहन की तरीके से है, मुझे तो तुझे समझाना ही था, भले तुम बुरा मान जाती।
नहीं भाभी, आप तो मेरी हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखती हो। मैं गुस्सा भी होती हूँ तो आप पता नहीं कैसे मुझे समझा लेती हो। आपने मुझ पे कभी गुस्सा नहीं किया है, तो माँ मैं आपसे कैसे नाराज हो सकती हूँ। मुझे तो मेरी माँ से ज्यादा आपने संभाला है। धन्यवाद भाभी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा ये सब छोड़ और जा तू तैयारी कर जाने की, दामाद बाबू आते ही होंगे। हाँ हाँ भाभी, जा रही हूँ। अरे बहू, आज तो मैं बहुत खुश हो गई अपनी प्रिया को खुश देखकर। बस घर जाके अपने घर को अच्छे से समझ ली, अपने परिवार को। बस मैं तो यही चाहती हूँ। अरे माँ, ऐसा ही होगा, आप परेशान ना हो। मैं प्रिया को बहुत अच्छे से जानती हूँ। गुस्सा भरे जरूर करती है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। मैंने उसको बहुत अच्छे से समझा दिया है। आप जाओ बाहर जाके आराम करो। हेलो प्रिया, अच्छा तू घूमने जा रही है? हाँ सब बढ़िया है, बहुत मजे में है। अरे वाह, तू तो बहुत समझदार निकली। मैंने कहा था ना, एक बार घर चली जा, देखना सब तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। अच्छा, तुझे बेटी की तरह रख रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा तू कम शिमला जा रही है घूमने? अच्छा जा अच्छे से, और एक बार आ जाना यहाँ पे, सबसे मिल जाना हम लोगों से वहां से आने के बाद। ठीक है, मैं रख रही हूँ ना, फिर आराम से बात करेंगे। अरे माँ, आपको पता है प्रिया का फोन था, कह रही है मैं यहाँ तो बहुत खुश हूँ और जा रही है वो लोग शिमला घूमने, और उनकी सास और उनके पति सब लोग जा रहे हैं घूमने। कह रही है मैं तो यहाँ बहुत खुश हो गई हूँ आके, और सब लोग मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं। अरे वाह बेटा, मैं तो बहुत खुश हो गई प्रिया का हालचाल मिलके। अच्छा माँ, अब आप टेंशन फ्री रहिए, प्रिया बहुत खुश है अपने ससुराल में। हाँ हाँ बहू, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे माँ आप भी। अच्छा माँ, ये सब छोड़िए, चलिए हम लोग भी कहीं घूमने चलते हैं। हाँ हाँ, तू जहाँ कहेगी वहीं चलेंगे। और माँ जी, मेरी पसंद का क्या? तो तेरी